नमस्कार, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम वीकली हॉरोस्कोप के विषय में बात करेंगे। 9 मार्च से 15 मार्च तक का हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए, बड़ी-बड़ी हलचल हो रही है और बस बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जब एस्ट्रोलॉजर किसी भी सामने आपके कोई शख्स आके बैठता है तो हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, हम आपके लिए साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, गाइड भी हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब आप मेरे से बात करें या करके हटें तो आपको अच्छा फ़ील हो। ऑनलाइन भी जब मैं आपसे बात करूँ तो आपसे अच्छा फ़ील हो। 9 मार्च चंद्रमा जो है सबसे पहला गोचर एरीज़ वालों के लिए। देखिए, चंद्रमा आपके चतुर्थ घर में आने वाले हैं, यहाँ के कारक भी हैं, अपनी ही राशि में आने वाले हैं, बड़ा अच्छा समय रहेगा। एक अच्छा समय अपने परिवार में बिताने के लिए माँ के साथ एक सुख वाला जो समय कहते हैं, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या घर की सुख शांति हो या प्रॉपर्टी का लेके कोई सुख हो या व्हीकल का सुख हो, सब आपको इस वक़्त में मिलने वाला है। छोटे-छोटे गोचर होते हैं ये। फिर 12 मार्च को चंद्रमा महाराज चले जाएँगे एक कदम आगे यानी कि पंचम घर में। अब आपके पंचम घर के जो स्वामी हैं, उनके साथ इनका दृष्टि संबंध भी बन जाएगा। सूर्य लगातार अपने इस घर को देख के आपको क्रिएटिव स्किल्स तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपके बीच में, आपके लव पार्टनर के बीच में, आपके बच्चों के बीच में यहाँ पे बना हुआ हो। लेकिन चंद्रमा उसको अब थोड़ा-सा कूल डाउन यहाँ पे करने वाला है। फिर इसके बाद 14 मार्च को चंद्रमा महाराज वर्गो यानी कि आपके छठे घर में कन्या राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर उनको ग्रहण सी स्थिति हो जाएगी क्योंकि केतु यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पर कुछ पीस ऑफ माइंड भंग होता नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सचेत रहना है। यहाँ को आपको भी अपनी चेस्ट से रिलेटेड हेल्थ को लेके थोड़ा-सा यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई लोन्स वगैरह इस वक़्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अप्रूव हो जाएँगे तो थोड़ा रुकिए, ये वो समय नहीं है। और थोड़ा वर्क प्लेस पे, ऑफ़िस में भी आपको थोड़ा-सा चौकस रहना पड़ेगा। फिर 14 मार्च को ही बुध महाराज जो हैं, वो वक्री हो जाएँगे। अब ये एक सुखद संकेत है क्योंकि बुध जो है वो लगातार नीच चल रहे हैं, राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ नीच भंग मिल रहा है, पर उनका वक्री होना एक तरह से अच्छा है आपके लिए। देखिए, कोई भी जब नीच का ग्रह वक्री होता है तो वो अच्छा माना जाता है। आपकी अब कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी और जो वर्क प्लेस पे कन्फ्यूज़न बनी हुई है, जैसे यहाँ से मून मूव करेंगे 16 तारीख को, तो वो कन्फ्यूज़न्स भी दूर होंगी और काफ़ी हद तक अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद 15 तारीख को यानी 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। और वो जो एक घर सबके लिए बहुत वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ, प्लीज़ सबको एक रिक्वेस्ट है, जितने परिवार वाले आप लोग देखते हैं, जहाँ भी आपकी 12 नंबर राशि लिखी है, मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊँगा और इस पे एक खास वीडियो भी बनाने वाले हैं। वहाँ पे आपको डेढ़ 2 महीने बहुत ध्यान रखना है, शांति से रहना है। अब जैसे आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो है 12वें घर में आ गए हैं, पंचम घर के मालिक होके, तो यहाँ पर ठीक है, आपका बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाउस ऑफ लॉस में आया है, तो बच्चे की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना है, उनको लेके चिंतित रह सकते हैं, बच्चों पे खर्च कर सकते हैं या फिर अपनी लव पार्टनर को लेकर भी आप कुछ यहाँ पर कन्फ्यूज़न्स या फिर एक खर्चे का दौर चल सकता है। थोड़ा-सा ध्यान आपको यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। आपके लिए ये हफ्ता बहुत शुभ रहे, ऐसी भगवान से हम कामना करते हैं। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? 12वें घर में, अगले डेढ़ 2 महीने तक। टॉरस वालों के लिए चंद्रमा महाराज तीसरे घर में, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त आपकी होने वाली है, अपनी राशि में वहाँ पर आने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी छोटी यात्राएँ, आपका नेबर्स के साथ रिलेशन, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन, आपकी मार्केटिंग, सेल्स, ट्रिक्स सब कुछ बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। फिर चंद्रमा सुख स्थान में आ जाएँगे, एक घर आगे बढ़ के। अब यहाँ पे अगर आप स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे, तो वो एक समय है। एक छोटी यात्रा माता के साथ हो सकती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपके कोई अधूरे थे प्रॉपर्टी के, व्हीकल के, तो वो आपका यहाँ पर काम होने की संभावना है। हालाँकि आपको फिर भी थोड़ा ध्यान रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सूर्य और शनि, चलिए सूर्य तो अपने घर को देख लें, लेकिन शनि की भी यहाँ पे दृष्टि है, जिसमें बहुत देर से बाधा क्रिएट की हुई है। वेट करें, 29 मार्च को शनिदेव महाराज भी यहाँ से हिल जाएँगे। फिर चंद्रमा का अगला गोचर जो है 14 तारीख को, वो यहाँ पर ग्रहण योग बना देगा। और ग्रहण कहाँ लग रहा है? देखिए, मैंने कहा था ना, डॉक्यूमेंटेशन को लेके ध्यान रखना है। अब कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर स्किल्स और कम्युनिकेशन का मैच जब आप करने की कोशिश करेंगे, तो मिसमैच सा नज़र आएगा। यार, पहले तो सब बढ़िया चल रहा था, अब जब मैंने अपनी स्किल्स भी साथ में अप्लाई किए, तो थोड़ा दिक्कत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लग गया। यहाँ पे आप बच्चों को लेके, बच्चों की एजुकेशन को लेके, अपने लव रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ रह सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि बुध भी वहाँ पर नीच चल रहे हैं, भले ही वहाँ पर वो उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, पर केतु भी तो बैठे हैं ना। अब इसमें एक और ट्विस्ट आएगा, जब बुध जो है इससे पहले ये, यहाँ पर बुध जो है जब वक्री हो जाएँगे, अब नीच के बुध वक्री होंगे, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके लिए तो 5th हाउस के मालिक भी हैं, 2nd हाउस के मालिक भी हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप जो वेल्थ
को लेके, स्पीच को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, बच्चों के साथ लव रिलेशनशिप में, अपने स्टार्टअप में जो प्रॉब्लम्स अनुभव कर रहे थे, उसमें थोड़ी-सी ब्रेक लगने वाली है। पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगेगी। जब तक केतु महाराज बैठे हैं, तब तक वहाँ पर ब्रेकें तो वो पूरी तरह से लगा के रखेंगे आपके काम को, लेकिन थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिलेगी बुध के वक्री होने पर। लेकिन अभी नहीं, रुक जाइए। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट घर जो रहने वाला है, उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट घर है, जहाँ पर सूर्यदेव महाराज विराजमान हो जाएँगे आके, और ये वो जो घर है, टॉरस वालों, 1.5-2 महीने ध्यान रखना है। आपके 11वें घर को लेके बहुत सचेत रहना है आपके, यानी कि आपको सोसाइटी में, समाज में बहुत दिमाग के साथ इस वक़्त चलने की ज़रूरत है। बड़े भाई-बहनों के साथ का रिलेशन हो, उसको आपको बड़े ध्यान से, गेम्स को लेके कुछ भी ज़्यादा अति उत्तेजित होके करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी को लेके कोई आपको लगता है सेल परचेज़ करनी है, मुझे बड़ा गेन हो जाएगा इसमें, तो जल्दबाज़ी में डिसीज़न मत लीजिएगा। वो भी अपने से अष्टम बैठा है जाके, ये इच्छाओं का घर भी है। इस वक़्त आपको अपने 1.5-2 महीने लगातार इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, इच्छाओं पे थोड़ा-सा काबू करना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुभ हो आपके लिए हफ्ता, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन वालों के लिए चंद्रमा महाराज का गोचर दूसरे घर में होने वाला है अपनी राशि में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, परिवार के साथ एक सुखद समय बिताने का समय है। ये अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने का समय है, ये अच्छी-अच्छी चीज़ें दूध, दही पीने का समय है। चंद्रमा महाराज वहाँ पर विराजे हैं। ये परिवार के साथ वेल्थ क्रिएट करने का समय, एक अच्छा समय गुज़ारने का यहाँ पर आपके लिए है, और इस वक़्त आप इतने सॉफ्ट स्पोकन और अच्छे तरीके से बात करेंगे कि लोग आपके फ़ैन हो जाएँगे। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज 12 तारीख को एक घर आगे बढ़ के जो है तीसरे घर में आ जाएँगे। अब आपका जो वो कम्युनिकेशन और स्पीच का जादू था ना, वो यहाँ भी चलेगा, और अब वो मोनेटाइज़ भी होगा, क्योंकि ये अपने से एक कदम यानी कि दूसरे घर आगे बढ़ के आए हैं, और ये आपकी सेल्स और मार्केटिंग की जो यहाँ पे निखर के पूरी एक सबके सामने आने वाली है। और चाहे वो नेबर्स के साथ रिलेशन हो, या छोटे भाई-बहनों के साथ हो, या फिर छोटी यात्राएँ हों, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन उसके बाद फिर चंद्रमा को ग्रहण भी लगेगा। जब सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा हो ना, तो दुनिया की नज़रें भी फिर जाती है, अरे यार! ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है इसके साथ, और लग जाता है फिर ग्रहण यानी कि नज़र। तो यहाँ पे आपके दूसरे घर के मालिक को नज़र लग रही है, तो कहीं न कहीं आप अपनी माता के साथ लेके कोई हीटेड आर्गुमेंट या फिर कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो सकती है। सुख में बाधा यहाँ पर पड़ती दिखाई दे रही है, और उस बाधा का कारण आपकी स्पीच हो सकती है। फैमिली में कन्फ्यूज़न आती दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी मैटर्स में स्पी जो कन्फ्यूज़न आती दिखाई दे रही है, और उसमें बाधा का कारण कौन है? स्पीच। परेशान कौन होगा? मन। परिवार में, फैमिली में कन्फ्यूज़न की स्थिति है। तो उसको थोड़ा-सा जब आपको पता लग ही गया है कि ये स्थिति है, तो मैं आपको सबको बता दूँ, क्लीम कृष्ण क्लीम एक ऐसा मंत्र है, जब भी चंद्र केतु का ग्रहण आपकी कुंडली में परमानेंट हो या ऐसे लग रहा हो, जप लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 तारीख को जो है बुध महाराज जो हैं वो रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएँगे। अब बुध जब यहाँ पर वक्री होंगे तो अच्छी बात है, ऑलरेडी नीच चल रहे थे, और ये वो घर है जहाँ पे आपको बड़ा चौकस रहने की ज़रूरत है। 10वां घर अगले 1.5-2 महीने तक पूरा ध्यान रखिए, आपका प्रोफ़ेशन, आपकी जॉब, आपका बिज़नेस, आपका हर एक कर्म का जो हिस्सा है, क्योंकि हमारा संपूर्ण कर्म है, वहाँ पे आपको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सैटर्न पे हमने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बुध जब वक्री हो जाएँगे, तो 4th हाउस और आपके लगन से रिलेटेड जो चीज़ें थी, आपको गुस्सा चढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उसमें थोड़ा-सा ठहराव आएगा। जो चीज़ें बहुत तेज़ी से गलत हो रही थी या प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें थोड़ा-सा ठहराव आ जाएगा। पूरी तरह ठीक अभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यही तो वो घर है, 10वां घर, जहाँ पे सबका जमावड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ पे सूर्यदेव महाराज भी आ जाएँगे 15 तारीख को, और फिर वो कहेंगे आई एम हियर। कहाँ के मालिक होके आए हैं? तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। इस वक़्त आपको अपने कम्युनिकेशन में ईगो नहीं रखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन के मालिक होके आए हैं, और राहु जिसके साथ भी बैठते हैं उसके गुणों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। पहले ही शुक्र और बुध के साथ बैठ के वहाँ पे उन्होंने तांडव किया हुआ है, और अब यहाँ पर सूर्य भी आ गए हैं। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हुए, अपने आप को थोड़ा डाउन रखते हुए, अगर आप लीडरशिप रोल में भी है तो प्रोफ़ेशन में और अपने बॉस के साथ बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। इवन हर एक कर्म में आपको ईगो नहीं आने देना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, भगवान आपके लिए बहुत अच्छा समय लाए। आप 10वां घर पे ध्यान रखना है अगले 2-3 महीने के लिए, 2 महीने तो एटलीस्ट। कैंसर असेंडेंट, लगन में लगन का मालिक, इससे सुंदर स्थिति क्या हो सकती है? मन की शांति, एकदम आपको अच्छा लगने वाला है कि चलो ठीक है यार, कम से कम अपने घर में आप कहीं बाहर थे, हो सकता है वापस आए हों, या एक पीस ऑफ माइंड आप कुछ महसूस कर रहे हों, ये वो समय अब आपके लिए बनने वाला है। और पर्सनैलिटी भी आपकी निखर के आएगी, और एकदम कूल गाय या फिर कूल माइंडेड पर्सन के तौर पर आप निखर के यहाँ पर सामने आने वाले हैं। और फिर ये चले जाएँगे आपके सेकंड हाउस में 12 मार्च को। अब यहाँ पे ये जब यहाँ जाएँगे तो आपके लिए ना
एक वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है मुझे, फैमिली के साथ क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, उन चीज़ों को लेके आप यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे सेविंग करनी है, नहीं करनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं और उसमें आप आपकी स्पीच का भी बड़ा एक अच्छा रोल रहेगा क्योंकि सूर्य खुद यहाँ पर देख भी रहे हैं, पर क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी दृष्टि चंद्रमा पे भी आ गई है शनिदेव की। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा अपनी वाणी में, अपने बोलचाल में, फैमिली को लेके जो आप डिसीज़न्स लेंगे या बातचीत करेंगे। फिर ग्रहण, अब ये चीज़ें लड़ीवार जुड़ी होती है, मैंने कहा ना सेकंड हाउस में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब लगन का मालिक यहाँ आ गया, अब यहाँ पे ना आप थोड़ा-सा डिस्चार्ज सा फ़ील करेंगे, यार क्या दिक्कत है यार, एनर्जी नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत है, डबल माइंडेड हूँ, करूँ कि ना करूँ? ऐसे आपके पुरुषार्थ में आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, कौन-सा लूँ, कौन-सा ना लूँ। अपनी कम्युनिकेशन आपको वेग लगेगी, यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। छोटी यात्राएँ फ्रूटफुल नहीं रहेंगी, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन थोड़ा-सा डगमगा सकता है, कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान नो कम्युनिकेशन, नो सेल्स, नो मार्केटिंग, रुक जाइए 2 दिन के लिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति है, ख़ास करके अगर आप केतु या चंद्रमा की दशांतर दशा में हैं। गुज़रने दीजिए इस समय को। और फिर यहाँ पर बुधदेव महाराज वक्री हो जाएँगे, आपके भाग्य में बैठकर यहाँ पर वो नीच चल रहे हैं, राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ पर वक्री हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी, थोड़ा ठीक होगा। विदेश को लेके आप सोच रहे थे, मेरा भाग्य नहीं चल पा रहा है, चलेगा अभी भी नहीं इतना भी, लेकिन फिर भी थोड़ी उसमें राहत मिलेगी। हाँ, कुछ चैरिटीज़ अगर आप करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है और ये वो घर है 9th हाउस भाग्य, फॉर्च्यून्स जिस पे आपको बहुत बारीकी से काम करना है, अपने पिता और अपने इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य यहाँ पर एंटर कर जाएँगे और कुछ दिनों में और भी ग्रह इनको जॉइन करेंगे। लेकिन सूर्य जब यहाँ पर आएँगे तो दूसरे घर के मालिक होके आएँगे। आप लकी हैं, वेल्थ अच्छे तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट होगी, लेकिन क्योंकि सूर्य को यहाँ पर ग्रहण लगा है राहु के साथ, शुक्र भी उनके मित्र नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको लॉन्ग जर्नीज़ में जो दिक्कत आ रही थी या कल्चर फ़ॉलो करने में दिक्कत आ रही थी या पिता की सेहत को लेके या पिता के साथ सामंजस्य बिठाने में जो दिक्कत आ रही थी, उसमें शनिदेव या फिर सूर्यदेव ने थोड़ा और तड़का लगा दिया आके। तो 9th हाउस को लेके कोई बड़ा डिसीज़न नहीं, कुछ भावनाओं में बह के नहीं करना है क्योंकि आपकी लंबी और छोटी यात्राएँ दोनों बाधित दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सचेत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें अपने तौर पे चलेंगी, लेकिन हमें ये पता लग जाए कि ध्यान कहाँ रखना है, तो मैं सबके लिए एक घर बता रहा हूँ, वो आपके लिए है 9वाँ घर। ध्यान से रहना है, कोई जल्दबाज़ी में डिसीज़न्स नहीं, कुछ नहीं। राम-राम करें, ये समय गुज़रने दें, मई के बाद कोई डिसीज़न्स आप लेने इम्पोर्टेंट तो ले सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। हाँ जी, लियो वालों, सिंह वालों आपके लिए कहानी क्या है कि चंद्रमा महाराज ना आपके 12वें घर में अपनी ही राशि में आए हैं। तो चंद्रमा 12वें घर में बहुत अच्छे तो नहीं है, पर क्योंकि अपनी ही राशि में है, तो यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर अ स्पिरिचुअल थिंग्स, फॉर अ मेडिटेशन, फॉर अ चैरिटी, इन चीज़ों के लिए, अपने आप के अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने आप से अंदर मिलने जाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन समय है। फिर चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएँगे। वो जो इनसाइड वाली जर्नी थी ना, वो यहाँ भी जारी रहेगी। हो सकता है इस वक़्त आप अपने आप पे कुछ खर्चा भी करो, कर भी लेना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कोई मेडिटेशन कोर्स, कोई ऐसी योगा या क्लासेस जॉइन करने के लिए आपको करनी भी चाहिए क्योंकि 12वें का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, तो कहीं न कहीं आपको अपने पे खर्चा करना है और अपने काम, अपने पर्सनैलिटी पे, अपनी इनर सेल्फ पे और अपनी बॉडी पे आपको इस वक़्त काम करने की ज़रूरत है। ये 12वाँ लॉर्ड यहाँ पर बैठ के बता रहा है। फिर लग जाएगा ग्रहण। अब ये 14 तारीख को जो ग्रहण लगा है, देखिए 12वें घर के मालिक को वहाँ के लगा है, तो विदेश से अगर कुछ आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर उसको ग्रहण सा लगता दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूज़न फैमिली में हो सकता है कि यार ये अपने तौर पे सब कुछ करता जा रहा है या खुद ही अपनी सारी वेल्थ बनाता जा रहा है या इसी के सारे मज़े हो रहे हैं। तो ये फैमिली में एक वहम की स्थिति हो सकती है, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति फैमिली में हो सकती है। तो यहाँ पे मन आपका थोड़ा ना, फैमिली मेंबर कुछ बोल देगा और आप परेशान रहिए, यार मैं इतना करता हूँ और ये देखो मेरे विषय में क्या बोल रहे हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। कोई बात नहीं, ये एक टेम्परेरी फिनोमेनन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बुध जो है यहाँ पर वक्री हो जाएँगे, नीच चल रहे हैं बहुत देर से अष्टम घर में। हालाँकि आपको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन फिर भी आपके दूसरे घर के मालिक हैं, ना चाहते हुए भी गलत बोलना। आपके 11वें घर के मालिक हैं, इच्छाएँ थोड़ी-सी दब सी गई, पूर्ण होने में दिक्कत आ रही थी। अब थोड़ा-सा पहिया घूमेगा। नीच का ग्रह जब वक्री होता है तो अपने तौर पे अच्छे रिज़ल्ट देता है। लेकिन क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पेचीदा मामला है,
वहाँ चंद्र केतु, यहाँ राहु शुक्र बुध, बुध नीच के शुक्र उच्च का, साथ में राहु, और फिर 15 तारीख को सूर्यदेव महाराज एंटर कर जाएंगे। सीधी कहानी है कि भैया आपको अष्टम घर क्या है, सडन होने वाली चीजें, इससे लेके आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्योंकि यहाँ सभी रिश्ते भी तो इकट्ठे हो गए ना, वाइफ भी आ गई, शुक्र है, पिता है, सूर्य भी आ गए, बुध है, भाई बहन भी आ गई, बुआ भी आ गए, और उसके बाद राहु खुद यहाँ पे मौजूद हैं, और अष्टम जैसा घर हो तो सडन चीजें होने की तो कहीं ना कहीं चांसेस बने रहते हैं। तो बहुत सचेत रहना है। अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा था, चंद्रमा के पहले जब आपका 9 तारीख को कैंसर में आया था, कि आपको अपने आप पे काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लेके आना है, वही करने की जरूरत है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, लेट गो, बदलाव और चेंज करना है अपने आप को। जहां आपको लगता है कोई आपको गाइड कर रहा है, चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्गो यानी कि कन्या वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो 11वें घर में चल रहे हैं। अब चंद्रमा जब यहाँ पर 11वें घर में जाएंगे तो एक अच्छा संकेत है आपके लिए। सोसाइटी में मान प्रतिष्ठा, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा मिलना जुलना, गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स यहाँ पर होने की संभावना है। तो बढ़िया इच्छाएं पूरी होती यहाँ पर नजर आ रही हैं। फिर ये चले जाएंगे 12वें घर में। अब जो कमाया है हो सकता है थोड़ा खर्चो भी, जो गेन्स है हो सकता है वो विदेश से भी होने हो, वहां जाके बैठे हैं, लेकिन खर्चा भी होने की संभावना है। जो कमाया था 2.25 दिन में, अब आइए खर्चते हैं चल के, और खर्चेंगे भी सोसाइटी पे या बड़े भाई बहनों पे, खर्चा तो दिखाई दे रहा है। और फिर कंफ्यूजन की स्थिति, लगन में जाके ये ग्रैंड लगा देंगे 14 तारीख को, और फिर आपको लगेगा यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने इतने पैसे कमाए थे, गए कहाँ, मैंने क्यों खर्च दिए, मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, मुझे ध्यान से सोचना चाहिए था। डबल माइंडेड कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। उस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए मैंने कहा ना, क्लीम कृष्ण क्लीम, जब भी चंद्र केतु इकट्ठे हों तो ऐसा मंत्र जपने की जरूरत है। हालांकि 16 तारीख को मूव कर जाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 14 को कंफ्यूजन तो बन रही है। और फिर 14 को बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब ये बुध जो वक्री हो रहे हैं आपके 7th हाउस में हो रहे हैं, यहाँ पर राहु पहले से मौजूद है, शुक्र पहले से मौजूद है, बुध नीच चल रहे थे, अब बुध वक्री हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बुध यहाँ पर जब वक्री हुए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वक्री प्लेनेट जो है वो अगर नीच का हो रहा है तो अच्छी के लिए तो लगन के मालिक हैं। कितनी आपको परेशानी हो रही होगी पार्टनरशिप को लेके या फिर अपनी वाइफ से रिलेटेड। अब देखिए आपके लिए तो सप्तम घर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे ग्रह यहाँ आके बैठने वाले हैं, और ऊपर से अब बुध जो है थोड़े से वक्री हुए हैं तो राहत मिलेगी। अब राहत मिल ही रही थी कि सूर्यदेव महाराज भी आ गए। कहाँ के मालिक हो के आए, 12वें के मालिक हो के आए। तो भैया कंफ्यूजन तो पहले ही यहाँ चल रही थी, कलेश तो पड़ा ही हुआ था, और खर्चा करवा दिया। और खर्चा करो वाइफ को खुश करने के लिए, पार्टनर को या हस्बैंड को खुश करने के लिए करो खर्चा, या फिर ये लीगल खर्चे भी दिखाता है, तो उस चक्कर में हम नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई 7th हाउस से रिलेटेड इशू है, शांति से रहिए, 1 डेढ़ 2 महीने निकाल दीजिए और इस घर पे फोकस बनाए रखें, शांति से चलने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लिब्रा वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज 10वें घर में अपनी ही राशि में आने वाले हैं। बिल्कुल आपके लिए बिजनेस, प्रोफेशन, कर्म के लिए बॉस के साथ बड़ा अच्छा समय है, बड़ी अच्छी चीजें चलने वाली हैं, मजा आप बिल्कुल करने वाले हैं। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में। अब वो बॉस खुश है तो हो सकता है इंक्रीमेंट दे दे, प्रमोशन दे दे, कुछ आपके लिए सैलरी इंक्रीज कर दे, या आपका कोई पद वद बढ़ा दे, ये भी हो सकता है। देखिए 10वें घर का मालिक वहां पे आया है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड सब अच्छा रहेगा। लेकिन फिर एकदम ये ग्रहण वाली स्थिति भी हो जाएगी जब 10वें घर में जाके ग्रहण लगेगा। अब वहां पे जो 12वें घर में ग्रहण लग रहा है 10वें घर के मालिक को, तो यहाँ आपको अब अगर मन मुताबिक चीजें नहीं मिली हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन बॉस के साथ या ऑफिस में या बिजनेस में क्रिएट हो रही है, तो आपको हो सकता है इस वक्त मन बन जाए, मैं तो ना चेंज कर दूंगा ये जॉब, मैं छोड़ दूंगा ये ऑफिस, कुछ नहीं सुनता मेरी कोई भी, यहाँ पे मेरी चलती नहीं है, यहाँ पे जितना मर्जी काम कर लो। तो इस कंफ्यूजन से बचना है, इस समय को चले जाने दीजिए, 16 के बाद सोचिए क्या करना है। अभी तो ग्रहण जैसी स्थिति है, तो कुछ बेफालतू से खर्चे, कंफ्यूजन, ग्रहण जैसी स्थिति 12वें घर में हो रही है, हो सकती है मन तो परेशान दिखता है, लेकिन क्लीम कृष्ण क्लीम ये मंत्र का जप करिए, सब बढ़िया होगा। फिर इसके बाद 15 मार्च को सूर्यदेव महाराज जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इससे पहले बुध वक्री होंगे। अब बुध जो नीच के चल रहे हैं आपके 6ठे घर में, आपके मैंने कहा प्रोफेशन से रिलेटेड थोड़ा सा लग रहा है कुछ हो सकता है, और बुध वहां पे नीच चल रहे हैं, काहे के मालिक होके, 12वें घर के मालिक होके। फॉरेन कंट्री में आपको जॉब वॉब की सोच रहे थे, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, अब हो सकता है कि कुछ एक संभावनाएं बननी शुरू हो। और क्योंकि भाग्य का भी मालिक नीच था तो
पिता की सेहत को लेके और भाग्य को लेके, लॉन्ग जर्नीज़ को लेके आप ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि वक्री हो गए हैं यहाँ पर, तो चीज़ें अपने तौर पर थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी, लेकिन इतनी देर में सूर्य भी यहाँ पर पहुँच जाएँगे। अब सूर्य यहाँ पर छठे घर में आए हैं, इच्छाओं के मालिक होके, तो आपकी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो इच्छाएँ अभी तक पूरी नहीं थी, वो सूर्य यहाँ पर पूरी करना चाहते हैं। बॉस का सहयोग, सरकार का सहयोग आपको यहाँ पे मिलना है, लेकिन राहु भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, शनि आने वाले हैं। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, अगले कम से कम 2 महीने तक आपको अपने छठे घर पे फ़ोकस रखना है, यानी अपने वर्क प्लेस, प्रोफ़ेशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपकी सेहत, आपकी रूटीन, आपका शेड्यूल सब कुछ ओके रखना पड़ेगा भैया, अदरवाइज़ दिक्कत है। आप देख लीजिए, नहीं तो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कॉम्पिटिशन इश्यू या जॉब इश्यूज़ चल रहे होंगे, नहीं तो देख लीजिए। इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान रखिए इस घर का। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो 9वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 9वें घर में एक अच्छी बात है अपनी राशि में, तो एक छोटे समय के लिए एक लंबी अच्छी यात्रा हो सकती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, परिवार के साथ भी हो सकती है, गुरुओं का आशीर्वाद, पितरों का, पिता का, सबका आशीर्वाद यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़रूरत थी आपको इसकी, लीजिए आ गया। और फिर यही चंद्रमा 12 तारीख को एक घर आगे बढ़ के चले जाएँगे, किस्मत का घर चला गया प्रोफ़ेशन के हाउस में, कर्म के घर में, जो भी कर्म करेंगे उसमें किस्मत साथ देगी, प्रोफ़ेशन में किस्मत साथ देगी। बॉस आपका वही-वही करेगा जो-जो आप कहेंगे, क्यों? क्योंकि किस्मत के घर का मालिक वहाँ पे आ गया, कुछ दिन तो आपके हैं। फिर यहाँ पर 14 तारीख को ग्रहण लग जाएगा किस्मत के मालिक को। नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, मैंने कहा ना जैसे अच्छा समय आता है आप लोगों को बता भी देते हो और नज़र भी लग जाती है। तो यहाँ पर भाग्य के मालिक को, यानी लॉन्ग जर्नीज़ ध्यान से करनी है, पिता की सेहत का ध्यान रखना है, आपकी किस्मत से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी इच्छाएँ हैं, कोई गेन्स आप लेना चाहते हैं, उसको थोड़ा-सा ग्रहण लगाएँ, तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा-सा लो डाउन कीजिए। अभी तक केतु यहाँ जब तक हैं तो होना ही है, लेकिन ये सवा 2 ढाई दिन का फिनोमेनन है। यहाँ से जब चंद्रमा हिल जाएँगे 16 तारीख के बाद, तो आपकी चीज़ें ईज़ी होंगी। लेकिन फिलहाल तो किस्मत को ग्रहण लगाएँ, तो लॉन्ग जर्नीज़ अवॉइड कीजिए। पिता और पितरों का आशीर्वाद लेके अगर आप आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर बुध वक्री हो जाएँगे और आपके बुध नीच हैं गेंस के मालिक होके और आपके लिए अष्टम के मालिक होके। बहुत देर से कुछ रिसर्च करना चाह रहे थे, रिसर्च फील्ड में है, पीएचडी इंजीनियरिंग में है, थोड़ा-सा आप दिक्कत फ़ील कर रहे थे, नहीं हो पा रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, बुझ हो गया, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, काम तो कर रहा हूँ पर दिमाग नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पर आपके लिए क्योंकि गेंस के भी मालिक हैं, आपकी इच्छाएँ तो बहुत देर से अधर में लटकी हुई हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ऊपर से अब यहाँ पर बुधदेव महाराज जो हैं, नीच हो गए थे। अब वक्री होने के बाद कुछ तो आपको यहाँ पर थोड़ी राहत मिलती दिखाई देगी। बहुत सारी नहीं, आपके लिए पंचम घर यानी कि दिमाग 2 महीने बेहद ध्यान रखना है। बच्चों पे, दिमाग पे, लव रिलेशनशिप में, न्यू स्टार्टअप में अत्यधिक ध्यान से रहना है, क्योंकि 15 को यहाँ पे सूर्यदेव महाराज भी आ जाएँगे। कहाँ के मालिक होके? 10वें घर के मालिक होके अपने से अष्टम आए हैं। प्रॉब्लम एंड हर्डल्स इन प्रोफेशन, बट गुड फॉर दोज़ हू आर इन 8th हाउस प्रोफेशन। लेकिन आपके लिए अगर हर्डल्स हैं तो क्या करना है, इसको शांत रखना है, मेडिटेशन बढ़ा दीजिए, मंत्र जप बढ़ा दीजिए, क्लीम कृष्ण क्लीम, अगर चंद्र केतु का कनेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए, और यहाँ पे अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि ये तो दिमाग का मसला है। दिमाग ऐसा लगेगा अगले 1.5-2 महीने कि यार हो क्या रहा है, मेरा दिमाग इतना भारी क्यों है, टेंशन क्यों है? डरना मना है, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप कीजिए, वही पार लगाएँगे बेड़ा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपके लिए भी हफ्ता बहुत शुभ रहे। सजिटेरियस यानी कि धनु चंद्रमा जो है आपके लिए अब अष्टम घर में आके उच के होंगे। हालाँकि अष्टम घर में चंद्रमा लाल किताब के हिसाब से नीच होते हैं, पर आपके लिए यहाँ पे उच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ देखिए है, आप यहाँ पे ना चंद्रमा उच के हो रहे हैं, उच के नहीं हो रहे, कह लीजिए एक तरीके से अपनी राशि में आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप अगर अपने आप में बदलाव की कमी महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल है, आई वांट सम रिलीफ, सम रिलैक्सेशन, मुझे कुछ बैठना है, तो ये ध्यान लगाने का, ध्यान में बैठने का और अपने आप से अंदर जाके मिलने का सबसे अच्छा समय है। फिर चंद्रमा आ जाएँगे इसी घर के मालिक होके 9वें घर में। अब यहाँ पे एक ऐड ऑन हो गया चीज़ कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन का घर का मालिक गुरु के घर में आया है, तो यहाँ पे गुरु की गाइडेंस से, पिता की गाइडेंस से और अपने पितरों के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में बदलाव कंटिन्यू रहेगा, चीज़ें अच्छी चलेंगी। लेकिन फिर 14 मार्च को यही ग्रह ग्रहण की स्थिति में आ जाएगा, चंद्र केतु का ग्रहण लगना है और इन्हीं दिनों में ग्रहण भी लगना है, तो यहाँ पे आपको अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कहाँ? अपने प्रोफ़ेशन में, कहाँ? अपने कर्म में। विशुद्ध रहने की ज़रूरत है। हर्डल्स आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, टेंशन और प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको और आपके बॉस के बीच में, हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो गया?
ये ग्रहण ही तो लग रहा है ना, ग्रहण लग रहा है 14 तारीख को, इसको जाने दीजिए, उसके बाद दान कीजिए, पुण्य कीजिए ग्रहण के अगले दिन। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, इस पे हम एक विस्तृत वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन 10th हाउस को लेकर थोड़ा सजग रहना है। 10th हाउस से क्यों, फिर उसके बाद 14 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, आपका तो मन भी शांत नहीं चल रहा है। वहीं पे 3 प्लेनेट बुध के बैठे हुए नीच के, शुक्र उच्च के, लेकिन राहु साथ में बैठे हैं। आप बुध वक्री हो गए, प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम, मन की शांति में प्रॉब्लम, घर की सुख शांति कहाँ है ढूंढ रहे हैं। आपके लिए तो पति के साथ या पत्नी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहां भी उसको लेके घर की सुख शांति नहीं है। ये आपके लिए चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख शांति, और आपको 1.5-2 महीने इस पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि फिर 15 तारीख को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। हालांकि भाग्य के मालिक हो क्या है, लेकिन अपने से अष्टम आए हैं, तो प्रॉब्लम्स कहीं खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। पर मैं फिर वही कहूंगा कि डरने की बजाय अगर हम भगवान की स्तुति ज्यादा करें, एक लाइन छोटी है ना सामने, उसको छोटा करने के लिए हमें एक और बड़ी लाइन उसके सामने लगानी है। तो इन मुसीबतों के सामने हमें पूजा पाठ की एक लंबी लाइन लगा देनी है। तो यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा योगा मेडिटेशन, और अगर आप भगवान का नाम यहाँ पर जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, गायत्री मंत्र करें, अगर आप माँ का आशीर्वाद लें इस वक्त, तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ पे माता की सेहत की लेके बहुत ध्यान में रहना है, और प्रॉपर्टी को लेके नो बिग डिसीजन, व्हीकल को लेके नो बिग डिसीजन, ध्यान रखना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर वालों के लिए सप्तम घर में चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, एक अच्छा समय, एक बढ़िया समय, खुश यहाँ पर समय आपके लिए। वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आप यहाँ पर फील करेंगे, बिल्डअप करेंगे, एक अच्छा समय यहाँ पर बिताने वाले हैं। मन की सुख शांति रहेगी पार्टनर के साथ। फिर शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके भी अच्छे डिसीजंस रहेंगे। हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ भी एक यहाँ पर अच्छा समय बिताने के लिए आपको मौका मिले, एक अच्छा समय आपको यहाँ पर मिलता है। ससुराल पक्ष में और पार्टनर्स की शेयर्ड रिसोर्स को लेके कुछ अच्छे डिसीजंस आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छा समय है ये चंद्रमा जब यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिर यही चंद्रमा जब 14 तारीख को केतु महाराज के साथ आ जाएंगे, ग्रहण कुछ लग रहा है इस वक्त, लंबी यात्रा अवॉइड कीजिएगा। पिता की सेहत को लेके थोड़ा चौकस रहेगा। वाइफ के साथ लेके थोड़ा सा, अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम, हर्डल दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। इस वक्त तो आप घर बैठ के वाइफ के साथ क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप करें, वही सबसे बेहतर है। इसी बीच फिर बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब बुध जब वक्री हो जाएंगे और राहु के साथ भी हैं, और आपके लिए तो भाग्य के मालिक नीच हैं, और नीच होके वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि आपके हेल्थ के भी मालिक है, वहाँ पे नीच है, थोड़ा हेल्थ में तो सुधार आया होगा। अब थोड़े से वक्री हो जाएंगे, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी है। कम्युनिकेशन के घर में और छोटे भाई बहनों के साथ और नेबर्स के साथ बड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। यही सारा जमावड़ा हो रहा है, क्योंकि फिर सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे और अष्टम के मालिक होके आएंगे। यानी कि आपको अब अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गुप्त भी रहना है, सारी चीजें सब कुछ खोल के नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, कह रहे हैं गुप्त रहिए, ध्यान से कुछ ना ही कम्युनिकेट करें, कुछ ना ही बोलें तो अच्छा है। इसको कोई ज्यादा प्रेजेंटेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, चीजें अच्छी रहेंगी अगर आप कम्युनिकेशन ध्यान से करेंगे। छोटी यात्राएं कीजिए मत, बड़ी यात्राएं कीजिए मत, कीजिए बहुत जरूरी है तो बहुत ध्यान से कीजिए, और छोटे भाई बहनों की हेल्थ का खास ध्यान यहाँ पे रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक्वेरियस यानी कि चंद्रमा आपके लिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ वालों के लिए छठे घर में आपकी रूटीन बड़ी अच्छी हो जाएगी, वर्क प्लेस में बड़ा अच्छा फील करेंगे, सहयोग यहाँ पे आपका सबको मिलने वाला है। चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे तो चीजें एकदम कूल वे में चलने वाली हैं। फिर यही चंद्रमा आपके सप्तम घर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वाइफ की हेल्थ को लेके, या वाइफ के साथ कोई मैटर्स को लेके, या पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। छठे घर का मालिक आया है तो कुछ दिक्कतें तो लेके आता है, तो उनके हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, वाद विवाद से बचिए। और फिर यही चंद्रमा कहाँ चली गई बात, वाइफ के साथ कंफ्यूजन हुई या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो कहाँ चली गई बात, ससुराल पक्ष में, या हस्बैंड की कहाँ चली गई, ससुराल पक्ष में। अष्टम घर में चंद्रमा को ग्रहण लग गया, तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आपका मन तो परेशान होगा, लेकिन उसमें आपके दुश्मन आपको लगेगा, यार मेरे साथ ना एनिमिटी वर्क प्लेस पे हो रही है, या वाइफ को लेके भी थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि देखिए सामने से शनि भी यहाँ पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा चुप रहिए, शांत रहिए। अगर ससुराल पक्ष में लड़का हो या लड़की कंप्लेंट हो भी गई है तो ठीक है, आप बड़े हैं, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप इस दौरान आप कीजिए। फिर यहाँ पर बुद्ध जो है नीच के चल रहे हैं आपके दूसरे घर में, आपकी तो वाणी वैसी कड़वी हो रखी है, कर्कश बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं क्यों बोल रहा हूँ, अब वो वक्री हो गए वहां पे।
अष्टम के मालिक होके पंचम के मालिक होके दिमाग एकदम गर्म है, चलने नहीं दे रहे हैं, मंगल वहां पे बैठे, लव रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन अब बुध के वक्री होने के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो आएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी बहुत जमावड़ा है वहां पे। और आपको तो दूसरे घर से रिलेटेड बड़ा सचेत रहना है। अब सूर्य भी आ गए, आग उगलने की तैयारी कीजिए। ईगो यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप में वाइफ में थोड़ा सा जो रिलेशनशिप का पंगा चल रहा है या हस्बैंड के साथ, वो थोड़ा सा और उलझ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ शांति से बैठे। ये वाणी का भी घर है, बोलना कुछ गलत नहीं है। मंत्र जप इस वक्त आप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पाठ इस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, वही एक बचने की गुंजाइश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चंद्रमा आपके लिए पंचम घर में, दिमाग में कहते हैं ना वो ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल, वो यहाँ पर इस वक्त रहने वाला है। अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर आपका लव वंस के साथ चलने वाला है, रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे आप एक बार महसूस करने वाले हैं। और जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। फिर यही आ जाएगा आपके छठे घर में। अब आपके पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो आपका दिमाग तो खूब चलेगा अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, सबको आप एकदम ठिकाने लगा के रखने वाले हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पंचम घर के मालिक आए हैं, तो बच्चों की हेल्थ को लेके और अपनी गट हेल्थ को लेके यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसको ग्रहण लग जाएगा। वो जो मैंने गट हेल्थ और उसकी स्टमक की बात की, या बच्चों के साथ मैंने कहा रिलेशन थोड़ा सा ध्यान से रखना है, या लव रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्यूजन होने की संभावना है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इस वक्त अप्रोच ना करें फैमिलीज को, तो बात बनती नहीं नजर आती है। थोड़ा सा रुक जाइए, ये ग्रहण हटने दीजिए, वैसे भी 14 तारीख का ग्रहण है। फिर बुध जो है आपके लगन में ही नीच चल रहे हैं, बड़ी खींच, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, हेल्थ इशू, ये इशू, वो इशू, चीज़ों से आप जूझ रहे हैं। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, जब आपके लिए सप्तम घर के मालिक और आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक यहाँ पे वक्री होंगे, नीच हैं। थोड़ा सा रिलैक्सेशन हल्का सा महसूस करेंगे, बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि यही तो वो जगह है लगन, जहाँ पे सबका जमावड़ा होने वाला है। विश्वास नहीं तो देख लीजिए, 15 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो छठे घर के मालिक होके आए हैं, जिनका तो रूटीन ठीक है, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, चकाचक रूटीन है, वो तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, अगले 2 महीने तक अपनी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी, अपना माइंड, अपना मन, अपनी इमेज, सब पे ध्यान रखने की जरूरत है। सबका जमावड़ा यहाँ लग रहा है, तो कुछ मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, और अपने आप में इस दौरान जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड लगते हैं, वो लाइए, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको लिए हफ्ता बहुत शुभ रहे, और भगवान करे आप सबकी बहुत मनोकामनाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो जो घर मैंने एक बताया, जहां जहां आपका 12 नंबर लिखा है, अत्याधिक ध्यान रहिए। मई महीने तक बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी।